नमस्कार दोस्तों आज की ये वीडियो देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो है। सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला है जो देश के सभी सीनियर सिटीजन के लिए बहुत ही उपयोगी है और उस फैसले के विषय में आज मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ। बात क्यों करने जा रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास कमेंट आए हैं। एक व्यक्ति भाई साहब हैं, वो लिख रहे हैं कि मेरी उम्र 74 साल की है। एक भाई साहब लिख रहे हैं कि मेरी उम्र 62 साल की है। एक भाई साहब लिख रहे हैं मेरी उम्र 71 साल की है। और ऐसे कई कमेंट आए हुए हैं, पर उनका क्वेश्चन एक ही है। तो मैं आप लोगों से अक्सर कहता हूँ कि अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो मेरे वीडियो में छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। छोटा मैटर रहेगा कमेंट में सॉल्व करूंगा, और अगर बड़ा मैटर रहेगा तो वीडियो के एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो मेरे पास कमेंट आते रहते हैं। तो जब कोई कमेंट ऐसा होता है कि पूरे देश के लोगों के लिए और जितने देश के सीनियर सिटीजन उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो जैसे ही आप क्वेश्चन कुछ किए हैं और उसका आंसर रूप में मैं वीडियो का पैकेज बना करके डालता हूं, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। घर बैठे आपको पूरा आंसर मिल जाएगा, क्योंकि किसी से भी कुछ बात आप पूछेंगे, कहीं भी जाएंगे, तो आज के टाइम में आपका कोई बिना पैसे काम करने वाला नहीं है। और आप लोगों को घर बैठे ये एडवाइस आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक क्लिक में मिल जाएगी। उसके लिए क्या करना होगा कि आप लोगों को मेरे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना होगा, जिससे कि आप कुछ भी क्वेश्चन करें और मैं उसका आंसर डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है वो क्या है, और जो आप लोग क्वेश्चन किए हैं वो क्या है। तो ये जो सीनियर सिटीजन हैं ये मेरे पास क्वेश्चन किए हुए हैं। दो प्रकार के इसमें क्वेश्चन हैं और दोनों प्रकार में देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दो प्रकार के क्वेश्चन क्या हैं। एक भाई साहब तो मुझसे पूछे हुए हैं कि मेरा लड़का मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया है, ऐसे स्थिति में मैं क्या करूं। और एक भाई साहब ठीक इसके विपरीत कमेंट किए हुए हैं। उनकी उम्र 71 वर्ष की है। वो लिख रहे हैं कि मेरी उम्र 71 साल की है और मैं एक मकान खरीदा था, उसमें से मेरे लड़के ने मुझे निकाल दिया, तो ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं। तो ये दो प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो दोनों प्रकार के क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूं कि ऐसी स्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, और जब सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आता है तो वो पूरे देश में लागू हो जाता है। तो मैं वो चीज आप लोगों को बताने जा रहा हूं और आप लोग उसको देख करके अपने जो तकलीफ है उससे बाहर निकल सकते हैं। और अगर अदर किसी के साथ हो रहा है तो वो भी इसी नियम से बाहर निकल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का सीनियर सिटीजन के लिए एक जजमेंट आया था, वो इसके लिए था कि अगर कोई भी व्यक्ति, माता पिता, घर के वरिष्ठ नागरिक कोई भी हैं, अगर वो कोई संपत्ति अपने कमाई से खरीदते हैं, उसमें कोई किसी प्रकार का योगदान नहीं होता है, तो ऐसे प्रॉपर्टी में जो खरीदता है उसी का हक होता है। जैसे अब आपके लड़के हो गए हैं, अब मकान आप खरीदे हैं, आपके नाम है, आप बनवाए हैं, उसमें किसी का किसी प्रकार का योगदान नहीं है। तो अब अगर आपका लड़का चाहता है कि आपको घर से बाहर निकाल दिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप चाहें तो अपने लड़के को अपने घर में रख सकते हैं। आपकी अगर इच्छा नहीं है तो आप अपने लड़के को घर से बाहर निकाल सकते हैं। आपका लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, वो बिना आपकी मर्जी के नहीं रह सकता है। आप उनको की इच्छा है कि उन्हें अपने घर में रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, ना कि आपके लड़कों पे। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप कानून का सहारा लीजिए, जा करके डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, अपने नज़दीकी कहीं भी पुलिस चौकी है या तो नहीं तो पहुंच जाइए, अपने तहसील में एसडीएम कोर्ट में एक छोटी सी एप्लीकेशन डालिए, आपका काम
हो जाएगा। पहली बात तो आप प्रशासन का सहारा लीजिए, वहीं से आपका काम हो जाएगा। आपके नाम है, आपके लड़के आपको घर से बाहर नहीं निकाल सकते। तो जो आप क्वेश्चन किए थे कि हमारा लड़का हमारे घर से बाहर निकाल दिया है, उसके लिए मैं आप लोगों को बता दिया हूं कि आप चाहेंगे तभी आपका लड़का आपके साथ रहेगा, नहीं घर पे आप रहेंगे, आप अपने लड़के को घर से बाहर निकाल सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेरा लड़का मकान लिया है और अब मुझे नहीं रख रहा है, ऐसी स्थिति में हम क्या करें? ये तो बिल्कुल विपरीत अवस्था है कि जैसे बाप के पास नहीं कुछ बचा है, पहले कमाई किए, कमाई करने में अपने लड़के को पढ़ाए लिखाए, पढ़ाने लिखाने के बाद वो बड़ा हो गया, उसका शादी ब्याह कर दिए, उसके बच्चे हो गए, तो आपको घर से बाहर निकाल दिया, अपने कमाई से मकान खरीद लिया, आप अपना बेच करके उसके पीछे सब कुछ लगा दिए हैं। तो ऐसी स्थिति में 2007 में ऐसी बहुत स्थितियां बढ़ती चली गई, तो उसको देखते हुए एक एक्ट बनाया गया, सीनियर सिटीजन एक्ट। माता पिता भरण पोषण के लिए सीनियर सिटीजन एक्ट एक 2007 में बनाया गया। उसको 2019 में अमेंडमेंट भी कर दिया गया है। तो 2019 में जो अमेंडमेंट किया गया है वो इसलिए किया गया है कि आज की तस्वीरें को देखते हुए जो कुछ पहले नहीं दर्शाया गया था उसको भी और दर्शा दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी सीनियर सिटीजन एक्ट की धारा 23 को लेकर के कई एक बार ऐसे जजमेंट दिए हुए हैं जिसमें शुद्ध शब्दों में कहा गया है कि अगर आपके पास कोई संपत्ति है, आपकी है तो ठीक है, अगर आपकी नहीं है, आपके लड़के की है, तो आपका लड़का आपका परित्याग नहीं कर सकता है, आपको घर से बाहर नहीं निकाल सकता है। अगर कभी कोई ऐसी स्थिति आती है, आपके पास कुछ नहीं है, तो आपके लड़के को आपको भरण पोषण के रूप में हर महीने पैसा देना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और ऐसा ही एक केस गया था। वहां से सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा वो लड़का सरकारी पोस्ट पे था तो 10,000 प्रति माह की पेंशन बांधी गई थी माता पिता को देने के लिए, भरण पोषण के लिए। अगर आपकी इनकम उतनी नहीं आपके लड़के की तो चाहे कुछ ही दे मगर देना पड़ेगा। ये सीनियर सिटीजन एक्ट में आप लोगों को प्रावधान दिया गया है। जो देश के सीनियर सिटीजन है वो माता पिता है या घर के जो सीनियर सिटीजन उनका कोई परित्याग नहीं कर सकता। ऐसा करने पे 5,000 रुपए का जुर्माना और प्लस जेल भी हो सकती है लड़के को। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, कोई मैं अपने से नहीं बता रहा हूं। आप लोगों की कमेंट आए हैं, मैं उस चीज को आप लोगों को निवारण बता रहा हूं, क्योंकि आज पूरा देश ऐसी स्थितियों से परेशान है। वो चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो अगर आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो आप लोग भी एक कंप्लेन करेंगे, एक कंप्लेन में आपकी कार्रवाई चालू हो जाएगी। आपके अंदर अगर मोह ममता खत्म है, क्योंकि बहुत से लोग व्यक्ति होते, मैं ऐसी वीडियो बनाता रहता हूं तो मुझे लोगों से संपर्क भी करना पड़ता है। तो मैं कई एक लोगों से संपर्क भी किया कि आपके लड़के आपको घर से बाहर निकाल दिए, तो वो मोह में अपने बच्चों के और पोतों के मोह में कि क्या अरे हम अगर कुछ करेंगे तो ये बर्बाद हो जाएगा, ये है वो है, हमारी किसी प्रकार कट गई, अब जो होगा तो होगा। वो बेचारे बाहर रहने के लिए भी राजी हो जाते हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक कोई सरकारी व्यक्ति थे, उनको वृद्धाश्रम में डाला गया। वो बेचारे रो रहे थे, लड़का विदेश में सब कुछ होते हुए, मगर उनका कोई किसी प्रकार का वृद्धावस्था में जब इंसान आते हैं तो कोई किसी का नहीं होता है और उनको को सिवाय तकलीफ दिया जाता है और कुछ भी नहीं दिया जाता है। बहुत से ऐसे केसेस हैं जो सुनने को मिलते हैं और रोड में चले जाइए देखने को भी मिलते हैं। यह इतनी बड़ी ठंड पड़ी है कि मैं कमरे के अंदर बैठा हूं और फिर भी देखिए टोपी ओपी लगा करके वीडियो बना रहा हूं। बाकी ऐसी स्थिति में कुछ बच्चे हैं कि अपने माता पिता को घर से बाहर निकाले हुए हैं, वो कहीं पुल के नीचे कहीं पे जहाँ पे छांव मिल जाती है बेचारे ऐसे बैठे रहते हैं। कुछ भले मानुस लोग हैं जो शाम को निकलते हैं कि चद्दर कम्बल का वितरित करते हैं ठंड को देखते हुए। मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूं जो ऐसे व्यक्ति हैं। और अगर आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो पैतृक संपत्ति है तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि उसमें सभी को मिलना चाहिए। वो लड़का लड़की कुछ भी हो, अगर आप खरीदे हैं, आप खुद खरीदे हैं तो वो आपकी मर्जी उसमें चलेगी। अगर आपका लड़का खरीदा है तो भी आपको घर से बाहर नहीं निकाल सकता है।
तो पूरा निचोड़ आप ये समझ लीजिए कि आपकी संपत्ति है या नहीं है, लड़के का खरीदा हुआ है या आपका खरीदा हुआ, किसी का खरीदा हुआ है। कुल मिलाकर के कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता या घर का कोई सीनियर है तो उसका परित्याग नहीं कर सकता। उसकी देखभाल करने की पूरी जिम्मेदारी घर के जो नवयुवक होते हैं, जो नौकरी पेशा करते रहते हैं, उन्हीं की होती है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि और कोई अपना भाई बंधु है उस तक ये बात पहुंच सके। और अगर ये वीडियो बनाने से किसी भी एक व्यक्ति का भला हो सके तो मैं समझूंगा कि मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य पूरा हुआ है। और दोस्तों, ये तभी पूरा होगा जब आप इसे देखने के बाद इसे शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत आए तो एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा, पूरा सॉल्यूशन घर बैठे आप तक पहुंच जाएगा।